आज के हिंदी के प्रश्नों के आंसर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग ध्यान देंगे, कल का एक क्वेश्चन था जो कि गलत हो गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन था 14 नंबर कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो आपका ऑप्शन जो होगा उसमें सी होगा, खड़ी बोली का। अब बात करते हैं आज के प्रश्नों की। प्रश्न है आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्ण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्णमाला कहते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनि है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क और ख। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ड और ढ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है, तो अल्प प्राण आपके पहले, तीसरे और पाँचवें होते हैं, और दूसरे और चौथे जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो और अल्प प्राण के साथ बाकी जितने होते हैं स्वर भी होते हैं, तो इसमें ध्यान देना, आपको ऑप्शन दोनों होने चाहिए, ए और बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से नासिक के व्यंजन है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी, कंठ तालव्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण होते हैं या कौन से हैं, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा डी, अंग और रह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है, तो आपका ऑप्शन होगा सी, दिल्ली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी, संघर्षी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से घोष वर्ण है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, म। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अरबी फारसी का। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 52। क्षत्रिय छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी शब्दकोश में श किस वर्ण के बाद आता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क वर्ण के बाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अज्ञा किस वर्ण के वर्गों के अंतर्गत या किस वर्णों के सहयोग से बना है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ज प्लस या। ज के अंदर ध्यान देंगे हलंत रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, दंत्य स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि घ का उच्चारण स्थान है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कंठ। जो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो लोग इसको घ न जानकर ध समझ लिए होंगे, तो वो उनके लिए अगर वो किए होंगे, तो दंत्य अगर किए होंगे तो उनका उस आधार पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अज्ञा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अकारांत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स वर्ण किसके योग से बना हुआ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क के अंदर हलंत प्लस आपका मूर्धन्य श। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 13।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी घ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 33। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विसर्ग ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी तालव्य। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मूर्धन्य ष। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तालव्य व्यंजन है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए च छ ज और झ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी अंतस्थ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन का संबंध है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नाक और मुंह दोनों से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वर्ग के पंचमाक्षर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 11। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ध्वनि शब्द पद और उसके बाद वाक्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवर में उच्चारित ध्वनि व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए कंठ तालव्य वर्च दंत और ओष्ठ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्श्विक। तो ये रहे आज के हिंदी के प्रश्नों के आंसर।